AOD डिस्प्ले। तो इसका मतलब क्या होता है? AOD डिस्प्ले का मतलब होता है कि ऑलवेज डिस्प्ले ऑन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑलवेज डिस्प्ले अधिकतर सैमसंग के डिवाइस में देखने को मिलता है। मतलब कि देखिए, अगर आप सैमसंग के मोबाइल में अगर आप AOD डिस्प्ले को ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि अगर आप लॉक प्रेस कर देते हैं तो आपके सामने एक क्लॉक वेटेज इस तरह का बनता है, या उसके अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं जो मेथड बताने वाला हूँ ये रेडमी में तो काम करेगा और अदर डिवाइस में भी एक काम करेगा। जिसमें AOD सपोर्ट नहीं भी करता है उसमें भी काम करेगा, चाहे उसका डिस्प्ले एमोलेड हो या कोई भी TFT वगैरह जो भी HD डिस्प्ले हो उसमें भी एक काम करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग सेटिंग में बताने वाला हूँ, तभी जाके AOD डिस्प्ले ऑन होगा। वरना देखिए ऐसे अगर लॉक प्रेस करता हूँ फिर ऑन करता हूँ तो ऐसे आएगा। उसके बाद अगर स्वाइप अप करेंगे तो ही जाके लॉक ऑन होगा, यानी कि कुछ इस तरह से बताएगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बताएगा। इसे जैसे रखा है एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए मैं ये क्लॉक ले लेता हूँ, सेट एज कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉक प्रेस किए तो नहीं आ रहा है, इस तरह सारा। फिर स्वाइप अप करते हैं तो ही जाके देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलता है। पर ये सेटिंग मैं आपको बताऊं कि आप अगर लॉक भी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे आपको AOD डिस्प्ले दिखेगा। इस तरह से आपको अनलॉक करके आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है एमुलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पेड वर्जन में भी आता है और फ्री वर्जन में। मैं फ़िलहाल दिखाने के लिए फ्री वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपको AC मार्केट से इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो फिलहाल इसे ओपन कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा आएगा, जैसे कि कुछ परमिशन मांग रही है। अब 4 कैटेगरी का परमिशन मांग रहा है। जैसे कि पहला देखिए यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यहाँ पे इस तरह सा। उसके बाद डिस्प्ले ओवरऑल अदर ऐप्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक करके आ जाना है। फिर से आपको सेटिंग बोल रहा अलाउ कीजिए। यहाँ पे मॉडिफिकेशन सिस्टम, तो आपको यहाँ पर भी पहले अलाउ कर देना है। उसके बाद नीचे फिर अलाउ कॉल, इसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे अलाउ कीजिए डे नहीं कीजिए। तो अच्छा से पढ़ ले, उसके बाद आप समझ के इसे अलाउ या डे नहीं कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एक्सेस। यहाँ पे भी आपको इसका जो एमुलेट लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक वार्निंग देगा, इसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर सिंपली इसे अलाउ कर दीजिए। अलाउ अगर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो इसे अलाउ कीजिए। उसके बाद बैक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एरो का, फॉरवर्ड एरो। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली आज मैं इसका सेटिंग बताऊंगा कि आप किस तरह से इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैटेगरी भी बना है, यहाँ पे एज लाइट वगैरह। तो एज लाइट भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। फिलहाल एज लाइट के नहीं, आज वेटेज के बारे में बात करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे एज लाइट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक सब दिख रहा है। यहाँ पे एक फ्री मिलेगा, बाद में कि आपको ख़रीदना है, 2 फ्री मिलेगा बाद में कि या तो आपको ख़रीदना है या तो फिर अलग मेथड बताऊंगा उसका भी कैसे सेट करना। फिर बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे बना है। फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो कैलेंडर का स्टाइल रहेगा वो किस तरह सा दिखेगा आपको। तो सबसे पहले क्लॉक वेटेज में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्लॉक वेटेज में जैसे ही आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लॉक दे रहा है। ये दोनों फ्री है आपको। पहला हाइड है, हाइड का तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्लॉक बना है, उसके बाद एक क्लॉक स्टाइल। तो मैंने एक क्लॉक दिखाया था एक ठो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको क्लॉक वेटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम देखिए कोई भी क्लॉक में आपको चॉइस करना है, जैसे एग्जांपल के लिए इसके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है नीचे, एक व्यू एड, एक अनलॉक। अनलॉक में अगर क्लिक करते तो आपको इसे पेड करना है, यानी कि ख़रीदना होगा, बाय करना होगा। और व्यू एड मारिए तो यहाँ पे एक ऐड चलेगा 10, 15, 30 सेकेंड, जितना भी सेकेंड आपको अगर ऐड देता है तो उसे ऐड देखना है। फिलहाल मैं ऐड में वॉइस नहीं दे रहा हूँ, वरना इसमें मेरा कॉपीराइट लग सकता है। तो ऐड को मैं थोड़ा कॉर्प कर देता हूँ। हाँ, और एक बात, आपको ऐड पूरा देखना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखकर बैक कर दिया तो इससे काम नहीं करेगा। ऐड जैसे आप पूरा दिखाएंगे, कुछ काउंटडाउन जहाँ क्रॉस है यहाँ पे दिखाता है, तो आपको एक काउंटडाउन होने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मार्क आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेरा अनलॉक फॉर 5 मिनट्स। फिर से अगर मैं इसे सेट करूँगा तो फिर 5 मिनट बाद मेरे को ऐड देखना होगा। तो हो सके आप इसे बाय कर लीजिए, या तो फिर इसका क्रैक डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको AC मार्केट में भी मिल जाएगा। AC मार्केट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, या तो फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये सेट किए, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए बैकग्राउंड सिलेक्टेड हो गया। तो इस तरह से आपको सेट करना है। मान लीजिए ये सेट करेंगे, उसके बाद सेट स्टाइल, ये तो सेट हो गया फिलहाल। हाँ, उसके बाद भी आपके सामने ऐसा आएगा, दिखेगा नहीं, ऐसा अनलॉक हो जा रहा। उसके बाद ऐसे स्वाइप आप करें तो हो सके ऐसे दिखेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है,
ये रेडमी सेटिंग है, और अदर सेटिंग हो सके तो आप थोड़ा सा सेटिंग आपको करना होगा। तो फिलहाल मैं रेडमी का ही बता रहा हूँ, आगे जाके दूसरा डिवाइस का भी हो सके बता दूंगा, 1-2 वीडियो आ रहा है। तो फिलहाल इसको आपको, तो उसके बाद आपको AOD डिस्प्ले के ऊपर होल्ड करके रखना, फिर ऐप इन्फो आएगा, ऐप इन्फो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी या तो फिर ऐसे भी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑटो स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑटो स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वार्निंग बताएगा कि रैम ज़्यादा खाएगा, तो इसको आपको इग्नोर करके ओके कर देना। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ऐप परमिशन, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि आपको अपना हिसाब से परमिशन दे देना है। फिलहाल मैं सबको दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख के दे दीजिएगा। उसके बाद बैक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर परमिशन बोल के लिखा हुआ, ये है मेन सेटिंग। यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जितना भी क्रॉस मार्क दिख रहा है आपको सबसे पहले उन्हें ग्रीन करना। जैसे मॉडिफिकेशन सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट, नोटिफाई, डेनी। तो आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे इसको भी आप क्वेश्चन मार्क दिया, इसे भी आप क्लिक करके एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसको भी तीसरा वाला भी, ये सब सेटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बैक आ जाइए और यहाँ पे देखिए बैटरी सेवर, ये मैं बताते रहता हूँ कि इसे आपको ऑन करना है, मतलब बैटरी ज़्यादा ना खाए इसलिए ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट करते रहता है। ये आपको ये सेटिंग पहले से ही सेव रहेगा, तो आपको नॉन रिस्ट्रिक्शन पे लाना है। लाया जैसे, उसके बाद बैक कीजिए। उसके बाद यहाँ रेडमी यूज़र्स आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिवाइस जो है, फुल स्क्रीन मोड जो है ऐसे रहेगा, फुल स्क्रीन को भी आपको ऑन कर देना। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार फोर्स स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे। ओके, सब सेटिंग देख लीजिए एक बार, सब परमिशन ऑन कर दी। उसके बाद सिंपली होम प्रेस कीजिए, एक बार रैम को क्लियर कर दीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद एक बार इसे चालू कर लीजिए, चालू किए। उसके बाद जाइए क्लॉक अपना हिसाब से सेट कर लीजिए। तो मैंने ये सेट किया था, तो फिलहाल ये मैं सेट करने वाला हूँ। जैसे सेलेक्ट कर लिए, ये पहले सेट था, अभी इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेट, यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद होम प्रेस, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉक प्रेस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना तो बोलिएगा वीडियो फेक है। यहाँ लॉक प्रेस किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया देखिए। तो इस तरह से आपको सेटिंग करना। अगर इसमें भी आपको नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी एप्लीकेशन को आपको एक बार ओपन कर लेना है। उसके बाद होम प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर से रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे होल्ड कीजिए और इसे आपको लॉक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका AOD डिस्प्ले देखिए यहाँ पे ऑन रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो इस तरह से आप AOD डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। हो सके आगे जाके इससे भी अच्छा एप्लीकेशन लाऊंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप लोग देख सकें। और साथ ही आपको जो बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जब भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।